वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीएसई गाला 10th 2023-24 की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की सेक्शन ए के पेपर नंबर 3 करने हैं। और यहाँ पे हम कुछ क्विकली देखेंगे जिससे हम क्या करें, एमसीक्यूज को या सेक्शन ए क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड, हमारा सबसे पहले नंबर 1 पे दिया हुआ है हमारे पास कि एचसीएफ दिया है। ठीक है, हमारे पास इसने बोला है कि एचसीएफ किसका 57 और 95 का वो किसके बराबर है, 57m - 95 के। तो m की वैल्यू निकालो। बोला है कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं फ्रेंड। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 53 95 ये कटेगा हमारे पास 3 × 19 और ये कटेगा 5 × 19। एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड, जो दोनों में कॉमन हो उसे एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ कितना मिला हमको फ्रेंड, एचसीएफ मिल गया 19। अब देखो फ्रेंड, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एचसीएफ 19 इक्वल टू 57m - 95। तो ये माइनस में इधर आएगा तो फ्रेंड कितना हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इसका प्लस क्या मिलेगा अपने को फ्रेंड, 114 मिलेगा। और यहाँ पे कितना है 57m मल्टीप्लाई 57 डिवाइड 57 मतलब कितना मिला आपको फ्रेंड, m इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास फ्रेंड, 2 इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट बोला है हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि x² - 10x² प्लस 31x - 30। इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2। हम तो एक साथ दो जोड़ेंगे, उसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड होता है क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला होता है C/A। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे C की वैल्यू कितनी है 31 अपॉन में A की वैल्यू कितनी 1। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड हमारे पास 31 प्लस वाला, वो भी किसका प्लस वाला। अगला बोला है कि चेक करो लाइन कैसा होगा। तो फार्मूला हमारे पास होता है फ्रेंड A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, अगर मान लो पहले नॉट इक्वल टू आ गया तो इंटरसेक्टिंग पहले देखो देखते हैं हम लोग कितना आ गया, 2 अपॉन में 4, यहाँ पे है 3 अपॉन में 6 और यहाँ पे है -8 अपॉन में -16। कट करने क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पे 1/2 मिल रहा, 1/2 मिल रहा, 1/2 मिल रहा। देखो फ्रेंड, हमें तीनों वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, तो इसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट। अगर हमारा पहला नॉट इक्वल टू होता तो इंटरसेक्टिंग, अगर पहला इक्वल टू लास्ट नॉट इक्वल टू पैरेलल। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे इरेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन दे रखा हुआ है 8x² प्लस 3m प्लस 3। इसने बोला इसके जीरोस इक्वल हैं, तो होगा क्या फ्रेंड, b² - 4ac इक्वल टू में क्या मिलेगा 0। जब इसे जीरोस इक्वल होते हैं तो b² मतलब m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। m² इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, यहाँ फ्रेंड मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 32 3 जा गया 96। ठीक है फ्रेंड, कितना आ गया हमारे पास 96 इक्वल टू 0। इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब 96 का अगर फैक्टर करेंगे तो फ्रेंड क्या मिलेगा अपने को 4√6 और ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस माइनस में। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से m की वैल्यू कितनी आ गई, +-√6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि 4 टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से 4 टर्म निकालने बोला। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी पीछे से निकालने को भूलेगा, जब भी पीछे पहले मैं सीरीज को लिख लेते हैं। ठीक है, -11 -8 -5 डॉट लास्ट में कितना है 49। देखो फ्रेंड, पीछे से बोला है तो इसे सीरीज को हम उल्टा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड, +3 हो रहा है। तो अगर मैं इसे उल्टा करूँगा तो क्या आएगा, -3 होगा, मतलब 49 -3 क्या, तो 46 फिर 43 और लास्ट में क्या मिलेगा 40 फिर डॉट ऐसे लिखाएगा। ठीक है फ्रेंड, वैसे से मैं 4th टर्म पूछा तो मैं डायरेक्ट 4th टर्म इसका मिल चुका है। ठीक है, बट हम चाहे जैसे फार्मूले से करेंगे। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, सीरीज उल्टा करने के बाद a 49 हो जाएगा, d हमारा -3 हो जाएगा और n हमारा कितना आएगा 4। फार्मूला क्या हमारे पास फ्रेंड, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, a हमारा कितना है 49 प्लस 4 - 1, d की वैल्यू क्या है -3, तो 49 4 - 3 कितना हुआ 3 हुआ, 3 3 9 -9। आंसर क्या मिल रहा है अपने को 40। ठीक है, हमने सही किया हुआ है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बोला है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है फ्रेंड, जो उनका पेरीमीटर होता है। ठीक है, जो उनका पेरीमीटर होता है दोनों का, उसका रेशियो ध्यान दो। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, जो पेरीमीटर रेशियो होगा वो किसी एक साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, किसी एक साइड के रेशियो के इक्वल। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया है, इन्हें पेरीमीटर दे रखा है 50/40, ये दिया है 22 अपॉन में PR अपने को निकालना है। ठीक है, 0 0 कैंसिल किया, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो /4 इधर आया तो ×4 और ये ×5 इधर आया तो /5। सॉल्व करने कितना आएगा फ्रेंड 17.6 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या मिलेगा अपना 17.6। इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड, बी आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3 पॉइंट दिए हैं और उनसे पेरीमीटर निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हम तीनों डिस्टेंस निकालें, बट हमें एमसीक्यूज में करना है तो हम इसे करेंगे, इसे इस पर ग्राफ पे डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, 0,0 कहाँ पे होता है फ्रेंड, 0,0 ये रहा,
फिर ये 3,0 यहाँ मिल जाएगा अपने को, और ये y मिलेगा 0,4। देखो फ्रेंड ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा है। अगर इसमें ज्वाइन करता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, 3 है, ये डिस्टेंस कितना है 4। पाइथागोरस से इस्तेमाल करो, कितना आएगा आंसर का 5। पाइथागोरस यूज करना आपको आता ही होगा। अब पेरीमीटर क्या है सबको प्लस कर लो। ठीक है फ्रेंड, कभी भी ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन दिखे पॉइंट वाला तो एक बार ट्राई करना ग्राफ करना। ठीक है, अगर राइट एंगल या इक्वेटर बनता है तो अपना काम आसान हो जाता है। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर इसका क्या आ गया हमारे पास 12, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू a/b। हमसे पूछा कि कॉस की वैल्यू क्या होगी। ओके फ्रेंड, कॉस की वैल्यू निकालनी है तो वही हमारा ट्रायंगल बनाएंगे पाइथागोरस के हिसाब से। इसका होता है एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनियस। पाइथागोरस सॉल्व करने में इसका आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड, b रूट के अंदर b² अपॉन में b। ठीक है फ्रेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा फ्रेंड, ओनली फॉर हमारे यहाँ पे b मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया अपने को, ये लास्ट वाला मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो फ्रेंड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में जो पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर आया हुआ है। ओके, पॉइंट P को हमने बाहर कर दिया। इससे इस पर 2 टेंजेंट खींचे गए हैं। इस पर क्या किया गया है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलेगा। अब इसमें से सेंटर को हम मान लेते हैं O। सेंटर को क्या मान लेते हैं O। ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। इसने क्या किया, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसने दिया है PAB। PAB मतलब ये एंगल, एक यहाँ लाइन खिंचाई जाएगी और यहाँ कितना एंगल दिया फ्रेंड अपने को 45 दिया हुआ है। पूछा क्या है PBA, हमसे ये एंगल पूछा है। तो देखो ध्यान दो फ्रेंड, इसमें क्या है हमारे पास कि ये और ये क्या है टेंजेंट्स हैं। अगर टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे तो उनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब हमें ये एंगल कितना मिलने वाला है फ्रेंड 45। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज 5:8। ठीक है, और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 माइनर आर्क इज 4:5। देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास एरिया का रिलेशन है अर्क के साथ में 1/2 RL। ये फार्मूला होता है किसका, अर्क का, और एरिया का रिलेशन फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पे रेशियो बोला हुआ था A1 अपॉन में A2। कर लिया आपने, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर R1 L1 नीचे R2 L2। R1 कितना दिया है 5/8 और L2 क्या दिया है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 1 जा, ये 2 जा, क्या मिला फ्रेंड अब 1/2। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1:2, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ कॉन विद द रेडियस 7 स्लैंट हाइट 25। तो वॉल्यूम निकालने बोला। ठीक है फ्रेंड, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला 1/3 πr²h। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमें क्या दिया स्लैंट हाइट, मतलब कि हमें L दे रखा है। हमें क्या दिया फ्रेंड, L दिया है 25 और रेडियस दिया हुआ है 7। पाइथागोरस का यूज करके आप h निकाल सकते हो। कितना मिलेगा अपने को, h मिल जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है फ्रेंड, हमें वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये आ गया 7 × 7 और h की वैल्यू 24। 7 से हम 7 काटेंगे, 3 से काटा 24, कितना आ गया हमारे पास ये 8। फ्रेंड इनका मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 1232 cm³। तो इसका आंसर क्या बना हमारे पास फ्रेंड, A बन गया। अगला देखो 12 नंबर में हमें दिया है x बार निकालने बोला है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनसे कौन सा फार्मूला बनता है x बार का, तो बनता है A + σ Fi UI अपॉन में सिग्मा Fi × में h। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं फ्रेंड। A की वैल्यू 25 प्लस सिग्मा Fi UI 16 अपॉन में 50 मल्टीप्लाइड 10। तो 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। ये कितना हो रहा है फ्रेंड हमारे पास 3.2 हो रहा है, और यहाँ कितना है 25। हमें फ्रेंड प्लस कर लें, कितना आएगा 28.2, ऑप्शन नंबर 8। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि PA = 0.6। देखो फ्रेंड यहाँ पे PA में जो वैल्यू दी है 0.6, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बार, मतलब ये नंबर बार बार आएगा 0.66। ठीक है फ्रेंड, अपने को PA बार दे रखा है अपने को 1/3। तो हमें चेक करना है कि क्या इसका आंसर हमारे पास अगर मान लो इस ट्रू है तो फ्रेंड हमारा एक ही रूल होता है कि दोनों का प्लस करने पर अगर 1 आ रहा है, दोनों का प्लस करने में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो वो ट्रू है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये 0.66 प्लस ये कितना आएगा 0.34 के एवरेज में जाएगा। इनका प्लस कितना होगा फ्रेंड 1.00, मतलब 1 आ रहा है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। 13 वाला क्या हो गया हमारे पास फ्रेंड 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो फ्रेंड 14 में लिखा हुआ है अपने पास कि 3x + 4y = 24, और दूसरा दे रखा है x/4 + y/3 = 2। चेक करना है कि इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी सोल्यूशन कब होता है फ्रेंड, जब दोनों इक्वेशन सेम टू सेम हो। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x, ये हो गया 4 × y 4y, और नीचे आएगा 3 4 जा
12, हमने एलसीएम लिया, ठीक है फ्रेंड, डिवाइड 12 जाए तो मल्टीप्लाई 12 24। देखो फ्रेंड इक्वेशन डिट्टो मैच कर रहा है तो इसका इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, मतलब ये क्या हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है फ्रेंड। अगला बोला है कि द सम ऑफ रूट, तो इसके सम ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 दी हुई है, अपॉन में a, आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड -15, बट इसने दिया क्या है +15, तो ये क्या हो गया फ्रेंड हमारे पास फॉल्स हो गया। फिर फ्रेंड अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 3 पॉइंट दिया है, कॉर्नर चेक करना है, ठीक है। कॉर्नर का रूल क्या होता है फ्रेंड, हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और अगर कहीं दो डिस्टेंस का प्लस तीसरे के बराबर आया तो उसे कॉलिनियर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हुआ डिस्टेंस फार्मूले से, बट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इन्हें ग्राफ में डिनोट करेंगे। अगर ग्राफ के अंदर तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो फ्रेंड हम कल डिसाइड कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास 6 6 मैच कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है 6 6 और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास ये -6 दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास y की वैल्यू 6 6, मतलब इसमें होगा क्या कि इसमें जो दो वैल्यू है वो इस 6 को कट करेगी y वाली और एक वैल्यू कट करेगी -6 को, ठीक है। अब बात करते हैं x में वैल्यू में, तो एक वैल्यू x की जो है वो 0 शो कर रही है, एक -2 शो कर रही है और एक क्या शो कर रही है 3, इधर प्लस में आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम तीनों पॉइंट को डिनोट करते हैं। पहले 3,3, तो ये पॉइंट हमारा पहला यहाँ पे आ गया। दूसरा -2,6, तो दूसरा पॉइंट हमारा फ्रेंड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, करेक्ट। और तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, सॉरी -2,6 दिया ना फ्रेंड, तो वो यहाँ पे आया, -2,6 के हिसाब से वो पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। और तीसरा आया है 0,-6, मतलब यहाँ पे। तो देखो हमें दिख भी रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आने के कोई चांसेस नहीं है, ये एक ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। इसे ग्राफ से कर सकते हो, डिस्टेंस से कम था, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए, बाकी आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो। आगे चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके 17 में वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है स्फीयर का और एरिया का रेशियो पूछा है। ओके फ्रेंड, तो वॉल्यूम का रेशियो तो V1 अपॉन में V2 इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 कैंसल, ये आ गया हमारे पास R1 और ये आ गया R2। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया था 64 अपॉन में 27, इन दोनों के क्यूब को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। क्या करेंगे क्यूब को कॉमन किया, इधर लाया, तो 64 किसका क्यूब है 4 का और ये किसका है 3 का। तो हमें R1 अपॉन R2 मिल गया। हमें बोला है कि A1 एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 निकालना है। फार्मूला क्या होता है 4πr1 का स्क्वायर अपॉन में 4πr2 का स्क्वायर। 4 कैंसल, दोनों में हम लोग स्क्वायर कॉमन कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मेरे को वैल्यू पहले से पता ही है कितना है 4/3, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 17 का आंसर क्या मिलेगा अपने को 16:9। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 में है कि मीन दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो मीन का फार्मूला x बार इक्वल टू होता है सिग्मा xi अपॉन में n, ठीक है। शॉर्ट अपना 9 का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। तो मीन दे रखा है अपने को 17n अपॉन में 33, इसमें सबको प्लस करना है फ्रेंड। तो n नेचुरल नंबर प्लस का होता है n+1 अपॉन में 2, और यहाँ पे नीचे एक और n पहले से ही हमारे पास, तो n से n कैंसिल हो गया फ्रेंड। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 34n इक्वल टू 33 इंटू n 33n प्लस 33 1 जा 33 प्लस इधर आएगा तो ये माइनस में n कितना मिला फ्रेंड अपने को 33, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास 18 वाले का आंसर कितना आ गया फ्रेंड अपने पास 33। आगे देखते हैं फ्रेंड हमारे आगे फ्रेंड 19 में बोला है कि SCF निकालो। SCF निकालने बोला है किसका 115 का और 414 का। तो पहले हम सब फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा फैक्टर के अंदर आएगा 115 का आएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे कितना 23 टाइम में कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम SCF कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, इसका हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 23। ओके फ्रेंड, जो दोनों में सेम होता है उसी को SCF कहते हैं, ठीक है। तो हमारा SCF कितना हो गया 23, ठीक है। हमें 19 का आंसर क्या मिलने वाला है फ्रेंड 23। अगला बोला है इफ़ 7 इज द वन ऑफ जीरोस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रूट्स। ओके फ्रेंड, तो यहाँ हमें के फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सम ऑफ जीरोस हमें निकालना था, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। हमें अल्फा 7 पता है, बीटा निकालने बोला है। b की वैल्यू दिख रही है कोई इक्वेशन में 4 और a की वैल्यू कुछ भी नहीं, छोड़ दो उसको, +7 इधर आया तो -7, मतलब क्या मिलेगा अपने फ्रेंड -11 किसका 20 वाले का आंसर, ठीक है। हमें बिना के निकाला हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला है कि यहाँ पे 1 टाइम 0 2 टाइम 0 और 9 जीरोस। तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला हो तो हम क्या करते हैं इसमें सॉल्व करते हैं b² - 4ac। अगर इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड 0 आया तो हमारे पास होगा 1 टाइम जीरोस, ठीक है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आया
तो होगा हमारे पास 2 टाइम जीरोस, नेगेटिव में आया तो 0 टाइम जीरोस इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC पहले में किया, तो बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू में ए हमारा 1 है और इसी हो गया, तो 49 माइनस 24, मतलब देखो 25 आ रहा है, पॉजिटिव में आया आंसर, तो इसके हमारे पास क्या मिलेंगे फ्रेंड, इसके 2 टाइम जीरोस मिलेंगे, ठीक है, 2 टाइम जीरोस। अगला फ्रेंड करते हैं, हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इस हिसाब से 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 इंटू में 36, तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड, क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 टाइम इंटरसेक्ट, मतलब 22 वाले का बी, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं हम लोग के पास 23 में देखते हैं, तो यहाँ पे सर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 1030 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/√3, ठीक है, हमें याद होनी चाहिए, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड हमारे पास 1/√2, मतलब 1030 हमारे पास आएगा बी और इसका आएगा सी। तो फ्रेंड यहीं पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।